जैसे पशु जाती है, कुत्ता जाती है, बिलाई जाती है, मानव जाती है। तो क्या आप भी विवाह करना चाहते हैं? अरे मेरी तो बिल्कुल जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई, दहेज प्रथा जहर है, मानव के लिए कहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 24 न्यूज, मैं अखिलेश। आज हम आए हुए हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के आनंद नगर में, जहां पर यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आनंद मार्ग के अनुयायी आए हुए हैं। आनंद मार्ग का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है RM मैरिज एंड थॉट्स, जो आनंद मार्ग का एक देख रेख कर रहे हैं और इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या RM मैरिज एंड थॉट्स में होता है और किस तरह का ये लोग मैरिज के बारे में प्लानिंग करते हैं। आइए बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शादी ब्याह जो है कि अभी के समय में समाज में स्थिति बनी हुई है शादी ब्याह को लेकर के, वो बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। यदि लड़का की शादी करे या लड़की की शादी करे, खास करके लड़की की शादी करके देखा जाए तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कर्ज होता है। लड़की की शादी में भी बहुत तरह का लोगों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बात करें कि यहाँ बात हो रही अंतर्जातीय विवाह की बात हो रही है, विप्लवी विवाह की बात हो रही है। तो अभी जो समाज में स्थिति बनी हुई है, आपसे छुपा हुआ नहीं है कि समाज में किस तरह के लोग शादी कर रहे हैं। कोई किसी जात के साथ शादी कर ले रहा है तो कोई किसी के शादी कर ले रहा है, उसको समाज मान्यता नहीं दे रहा है, उसको परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसी में एक आशा की बहुत बड़ी किरण कहा जाए कि एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है RM मैरिज एंड थॉट्स। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी योजना है। सर, आपका इस चैनल में स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे सर? आप पलामू जिला के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं RM मैरिज थॉट्स एंड RM मैरिज एंड थॉट्स में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं पलामू जिला का रहने वाला हूँ, मेदिनीनगर का। मैं झारखंड प्रभारी हूँ। ये जो RM मैरिज एंड थॉट्स जो फोरम है, ये आनंद मार्ग का एक विंग है। और अभी जो आप जानते हैं कि तिलक दहेज के चलते जो है सो शादी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, खास करके लड़कियों का। तो यह फोरम जो है तो तिलक दहेज रहित और जात पात रहित और ऊंच नीच का भेदभाव रहित जो है शादी कराता है। इसमें लड़के लड़कियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और जो लड़के लड़के रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको जो है से ये फोरम जो है व्यवस्था देता है, उनके लिए सहयोग करता है। तो जैसा कहना सर, इसमें तो अंतर्जातीय विवाह की आप बात कर रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, अभी धीरे धीरे लोगों में जो है जागरूकता आ रही है। ये जात पात के चलते जो परेशानियां हो रही है, उसके कारण बहुत सारे लोग हमें सहयोग कर रहे हैं और बहुत शादियां हो रही है। अभी तक जून 2021 से हम स्टार्ट किए हुए हैं और इस माध्यम से जो है 20 शादियां हो चुकी हैं और 20 और होने वाली हैं। तो ये आनंद मार्ग से जो जुड़े हुए वही शादी कर सकते हैं? जो बाहरी लोग हैं, जो ननमार्गी है, वो लोग भी जुड़ सकते हैं इससे? नहीं, बाहरी लोग भी अगर तिलक दहेज रहित शादी करना चाहते हैं, जात पात रहित शादी करना चाहते हैं तो इस फोरम के माध्यम से कराया जा सकता है। और ख़ास करके जो आनंद मार्गी लोग हैं उनके विशेष प्रायोरिटी दी जाती है और बाहर वाले भी मतलब आ सकते हैं उनको भी। मेरा नाम प्रतिमा है, मैं टाटा नगर से हूँ। और RM थॉट तो ये बाबा का दिया, हमारे गुरु प्रभात रंजन सरकार जी का दिया हुआ है। तो हम लोग इस पे ये काम कर रहे हैं कि पहले ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, बट अभी हम लोग क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल होने लगा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा और इजी कर रहे हैं। मतलब इस चीज़ को इजी कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स हैं जो दोनों लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष, उसको मिलवाने का काम कर रहे हैं। हमारा ये काम है जिससे हमारे मार्गियों की संख्या भी बढ़ेगी और एक बाबा का जो एक बाबा का जो मिशन है, इसमें लोग और भी मतलब आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि अब धीरे धीरे इसको और बढ़ाना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग RM मैरिज में तो समाज को भी बदलना ज़रूरी है क्योंकि जाति पात और दहेज प्रथा ये सब इसके थ्रू ख़त्म होगा। और इस वजह से हम लोग इससे जुड़े हुए हैं ताकि इसको और इजी कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है ना, इसमें एक ऐसा चाहिए था जिसमें प्लेटफॉर्म जिसमें लोग आके जुड़े, मिले, एक दूसरे से खुल के बात करें। क्योंकि आप जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक मिलेंगे नहीं, इसको कैसे फिर आगे बढ़ा सकते हैं? हम लोगों का मेन मतलब मकसद यही है। नमस्कार, मैं आचार्य शिव नारायण पटना से हूँ, बिहार से। तो ये जो दादा है आपका RM मैरिज एंड थॉट्स, तो जो समाज में भी स्थिति बनी हुई है शादी ब्याह को लेकर के कि बहुत सारा लोगों में शादी में फिजूल खर्ची हो जाता है, खास करके लड़की शादी को अगर देखा जाए तो बहुत सारे कर्ज हो जाते हैं उन पर। तो किस तरह का समाधान आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं? हम लोग सबसे पहले RM मैरिज थॉट जो है
ये आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री प्रभात रंजन सरकार, उनका जो दर्शन है वो दर्शन है कि एक नया समाज का निर्माण करना है। मानव समाज एक है, मानव समाज एक और अविभाज्य, इसे बांटने की कोशिश मत करो। उसी सिद्धांत पर हम लोग काम करते हैं। उसका प्रैक्टिकल रूप है व्यवहारिक बेटी रोटी का संबंध। जब तक बेटी रोटी लोग एक नहीं करेंगे तब तक ये जो जाति भेद की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, वो समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए उसी सिद्धांत पर हमारा ये आरएम मैरिज थॉट काम करती है। और मेरे गुरु हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी प्रभात रंजन सरकार, तो उनका जो ड्रीम है उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात इस पर काम करते हैं। आपका प्रश्न है कि जो गरीब लोग हैं उसके बेटी की शादी, तो यहाँ तिलक दहेज एकदम न लेना है देना है, न वर पक्ष से न कन्या पक्ष से कोई डिमांड, किसी तरह का डिमांड नहीं होता है। और बात रहा कि खर्चली, तो हम लोग खर्चली शादी का सजेशन नहीं देते हैं। और हम लोग तो यहाँ आनंद नगर में जो शादी होती है 1 किलो लड्डू बांट दीजिए, वह भी कोई ज़रूरी नहीं है, बल 2 फूल का माला ज़रूरी है, वो खरीद के ले आइए, 5 रुपये 10 रुपये का माला। और हमारे जो पुरोहित बैठते हैं दोनों तरफ से, वह एक भी पैसा दक्षिणा या शुल्क, किसी भी तरह का शुल्क न है। ना ये हमारे काउंटर पर रजिस्ट्रेशन जो होता है वह भी निःशुल्क है। हम लोग ये जो अभी सब्सिडी लगता है वो लोग हम लोग किसी कोई भी चीज़ लड़का लड़की से हम लोग लेते नहीं, कोई खर्चा उर्चा, एकदम जीरो बैलेंस पर शादियाँ होती है। तो जैसा कि अभी समाज में स्थिति बनी हुई है सर कि जात पात को लेकर के, तो आप कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई जी। तो जात पात की जो भेदभाव और जो ऊंच नीच का जो अभी समाज में जो बना हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं अभी समाज में? समाज में तो विषाक्त है ही, लेकिन हम तो आपको पहले भी बताया कि अभी हम लोग इस जाति बेटी रोटी के संबंध के द्वारा उस जाति भेद को समाप्त करते। अभी हम, आप यहाँ देखें, वहाँ देखिए वो फोटो, वहाँ देखिए वो फोटो। अब उसमें भारतवर्ष में जब देखिएगा तो जो एक पक्ष जो है उसमें भारत का सबसे उच्च कास्ट, नाम बताना नहीं चाहूँगा, आप समझ सकते हैं, भारत का जो सबसे उच्च कास्ट है, खास करके बिहार यूपी में जो सबसे उच्च टॉप लेवल पर, और एक पात्र जो उसमें लड़का या लड़की है वह भारत का सबसे निम्न कास्ट, एकदम निम्न कास्ट, जिसको बहुत सारा आरक्षण है, जहाँ लोग कभी पानी नहीं पीता था। देखिए वो खड़ा हुआ। इस दोनों की शादी हमने यहाँ 20 अक्टूबर को पटना में महाराणा प्रताप भवन में करवाए। ये मैं करवाया, ये मैरिज आरएम मैरिज थॉट, ये तो साहब के सामने कैसे। अब वो दोनों फैमिली एक जगह रह रहा है, एकदम जीजाजी साला सब हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो है ये जोड़ा, ये अनन्या है, ये अनन्या है लड़का अनन्या, और लड़की जो है मुक्ता। अब यहाँ भी वही बात है। अब दरभंगा का लड़का है, बक्सर की लड़की है, यहाँ भी टॉप लेवल जो सोसाइटी हमारा कास्ट का है, जो टॉप होता है वो है, और लड़की जो है एकदम नीचे। अब दोनों देखिए, और वहाँ समधिन मिलान हुआ तो लड़की का दादा जिंदा है, लड़का का दादा नहीं है, तो लड़का का फादर है तो पैर छू के प्रणाम किया, एक रिलेशन। तो ये आरएम मैरिज थॉट जो आनंद मूर्ति जी का सिद्धांत है, मानव समाज एक और अविभाज्य है, हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। मेरा नाम अमृता है और मैं कानपुर से हूँ, बायोसाइकोलॉजिस्ट हूँ। और इस जगह बैठने का मकसद यही है कि मैं भी इसी आरएम मैरिज थॉट का एक हिस्सा, मतलब सपोर्टर हूँ, सपोर्टर मानिए। जो हमारे गुरु ने जिस उद्देश्य से इस विचारधारा को हमें समझाया, हमें बताया, वही हम दुनिया को बताना चाहते हैं। और सिर्फ बताना नहीं चाहते, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि जो लोग विप्लवी विवाह करना चाहते हैं, और चाहते क्यों है, सबको करना चाहिए, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, उनका रास्ता आसान कर दिया है। उनको भटकना नहीं पड़े, ढूंढने के लिए ऐसे मतलब भटकना नहीं पड़े, ऐसा आसान प्लेटफॉर्म बना दिया है। तो ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर विप्लवी विवाह, मतलब ऐसा विवाह जहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, सिर्फ कास्टिज्म नहीं, रंग का, धन का, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, राज्य का, देश का कोई भेदभाव नहीं हो, ऐसा विवाह जिस मकसद से हमारे सबसे पहले तारक ब्रह्म सदाशिव ने विवाह जैसी संस्कृति की शुरुआत की थी, आरंभ किया था, बीच में लोग उसको भूल गए, विवाह को सौदेबाजी समझने लगे हैं।
विवाह सौदेबाजी नहीं है। विवाह स्त्री और पुरुष की जिम्मेदारी है इस सृष्टि को प्रगति की ओर बढ़ाना, मतलब प्रगति करना। वो दोनों मिलकर इस सृष्टि की प्रगति करें, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए दोनों एक दूसरे को सहयोग दे। न ये लड़की छोटी है न लड़का बड़ा है, ना मतलब समझ में या जिम्मेदारी में दोनों बराबर का है। सृष्टि के दोनों हिस्से हैं बराबर, दोनों पूरक हैं। दोनों जब मिलते हैं तो सृष्टि की आप बहुत अच्छे से इसकी प्रगति कर सकते हैं। इस उद्देश्य से विवाह जैसी संस्कृति की शुरुआत हुई थी। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। योग्यता देखी जाती है कि दोनों का मानसिक स्तर कैसा है, दोनों की विचारधारा क्या है, दोनों की योग्यता, दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल कितने हैं। यही बस एक डिमांड होती है विवाह के लिए। अच्छा, ये पूछना है मैडम कि जैसे आपके उम्र में लोग, अभी जो लड़की लोग का या लड़की पक्ष का लोग का डिमांड होता है, जैसे कि नहीं लड़का जो है वो सरकारी नौकरी वाला चाहिए, है ना, उसके लिए हम इतना पैसे देने को तैयार हैं। आए दिन ये होते रहते मार्केट में, और लड़के तरफ से भी कुछ न कुछ फरमाइशी होती रहती है। तो उन लोगों को, उन युवाओं को, उन लड़के लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की बात करते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। विवाह दो इंसानों का मेल है, न किसी का रुपया काम आता है। अगर हम मान लीजिए करोड़ों का कमा रहे हैं, लेकिन आधा हमारा इलाज में चला जा रहा है, आधा नशे पत्ती में चला जा रहा है, आप कितना क्या वो आपको राशि नहीं आ रहा, उस कमाई का क्या मतलब है? तो ये जो डिमांड है सरकारी नौकरी है, ठीक है। और क्या मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं खुद यंग हूँ, मैं खुद अनमैरिड हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मेरी तो बल्कि ये डिमांड है कि सरकारी नौकरी का नहीं होना चाहिए। वो जो अपने दम पर कुछ खड़ा करे, खुद में उसमें वो काबिलियत हो, है ना। तो ऐसी सबकी डिमांड नहीं है, वो गलत विचारधारा है। मतलब होता है ना, शो ऑफ, एक दूसरे से दिखावे से गलत चीज़ सीख लेना, वो ट्रेंड चल रहा है। तो क्या आप भी विवाह करना चाहते हैं? अरे मेरी तो बिल्कुल ही, मतलब मैं इसी के सीख के साथ बड़ी हुई हूँ। विप्लवी विवाह ही करना है, इसके अलावा नहीं कुछ करना है। हमारे बीच में एक बुजुर्ग दादाजी हैं, यदुनंदन प्रसाद जी। आइए इनसे जानते हैं कि आरएम जो मैरिज होता है उसको लेके क्या इनकी विचारधारा है और ये कहाँ तक इसमें अपने आप को मिला पाए हैं। सर, आपके इस चैनल में स्वागत है। इसके समझ में क्या हम बोले, हम तो समझते कि माँ सभी मनुष्य एक समान है और सब भाई भाई है। इसमें भेद क्या होना चाहिए? भेद खाली होता है आदमी के रहन सहन का, और ऐसे तो कोई भेदभाव नजर आता है। तो सुनने में आया कि आप भी जो है कि विप्लवी विवाह कुछ लोग किए हैं अपने परिवार में। अब उसको विप्लवी क्या किया? हम तो साधारण जानते कि मानव में ब्याह किया है। हाँ, मनुष्य में, और क्या है इसमें अंतर जाती है कि हुआ। जैसे पशु जाति है, कुत्ता जाति है, बिलाई जाति है, मानव जाति है। इसमें फिर जाति कहाँ से है? इसको कहते हैं डिवाइडेशन, कहते हैं कि हाँ हम छोटा है बड़ा है फल, इससे हो सकता है। लेकिन इसमें जाति कहाँ उत्पन्न होगा? जाति तो हम एक जाते ही हैं जी। आप भी मानव कहे, हम भी मानव हैं। भगवान ने हमको इंसान बनाया है। अब हम विभाजन कर रहे हैं तो हम लोग विभाजन कर रहे हैं। भगवान ने तो हमको इंसान बनाया है, हमको तो कोई अमुक जाति नहीं बनाया है। अगर जाति बनाया है तो ही पशु जाति है, पक्षी जाति है, कुत्ता जाति है, पक्षी जाति है, पीपल जाति है, यही जाति, यही, और तो कोई बात ही नहीं। जहाँ पर समाज में लोग जात पात को लेकर के, शादी ब्याह को लेकर के बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि एक जात दूसरे जात से अगर शादी कर लेता है या भाग के शादी कर लेता है या किसी तरह का कुछ होता है तो परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, परिवार वाले धमकी देते हैं। आए दिन आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे कास्ट का अगर जाता है, शादी ब्याह करता है जा करके, तो उसको मतलब पुलिस मारपीट, बहुत तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं में अगर देखा जाए तो आनंद मार्ग का एक जो प्रतिनिधित्व कर रहा आरएम रिवोल्यूशनरी मैरिज एंड थॉट्स जो है, जो अंतर्जातीय विवाह के नाम से जाना था, बहुत बड़ा मिसाल कायम किए हुए हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों को शादियाँ भी कराई हैं और सफल भी लोग हैं। तो इस तरह से इस समाज का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और इस तरह सामाजिक काम को दिखाना हमारा कर्तव्य भी बनता है कि यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको भी हम दिखाएं। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए NH24 न्यूज़ में। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।